साहब, ये देखें तैयार हो गया। इसको अच्छी तरह ब्रीक करो और इसको फिर कपड़ छान करो, ठीक है? जी हकीम साहब। आइए जनाब, आइए, तशरीफ लाइए। इसे वहां ले जाओ, वहां जाकर पीछे। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हकीम साहब, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। जी वो ना मेरी बीवी मुझे रुक क्यों गए हो? आप बात करें, आप हकीम के पास बैठे हैं, बात करें आप। हकीम साहब, बात दरअसल ये है कि मेरी बीवी मुझे कहती है कि तुम मर्दाना तौर पे कमज़ोर हो, तुम में मर्दाना सफ़ाद नहीं है। अच्छा, हालांकि हकीम साहब मेरे 2 बच्चे भी हैं। क्या पहले कहीं टेस्ट करवाएं? नहीं जी। तो अब आपके कुछ टेस्ट होंगे, ठीक है, कर लें। ठीक है? हाँ जी। रफीक, जी हकीम साहब। इधर आओ, इन साहब को ले जाओ और कैबिन में इनके टेस्ट लो और मुझे फौरी रिपोर्ट दो, ठीक है? जाएं जी प्लीज। ठीक है जी आए जनाब। मैं ये पहला मरीज देख रहा हूँ जो 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद खुद में मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहा है। खैर, हमें क्या, हमने तो धंधा चलाना है। हकीम साहब, रिपोर्ट तैयार है। मैदे में हिट भी है, मसाला भी कमजोर है, जिगर भी खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, परेशान ना हो। आपके मैदे में हीट है, मसाला भी कमजोर है और जिगर भी डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आप सही जगह पर आ गए हैं। मैं आपको 1 हफ्ते की दवाई लिख के दे रहा हूँ, वो आप यूज कीजिए और 1 हफ्ते बाद मुझे दोबारा चेक कराइए। रफीक, जी हकीम साहब। भैया इनको दवाइयाँ लिख के मैं दे रहा हूँ, 1 हफ्ते की तैयार कर देना दवाई इनको, ठीक है? जी हकीम साहब, ये दवाई भाईजान। तैयार हो गई दवाई? जी जी, ये लीजिए, 1-1 चम्मच इसका सुबह दोपहर शाम, और ये रात को सोने से पहले 1 गोली लाजमी खाइएगा। और 1 हफ्ते के बाद मुझे आप बताइएगा अभी क्या पोजीशन है, ठीक है? इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कितने पैसे हकीम साहब? 1000 रुपये। हकीम साहब, ये आदमी तो बिल्कुल ठीक था, इसकी रिपोर्ट भी क्लियर थी, उसे कोई मर्दाना कमजोरी भी नहीं थी। अच्छा बना था वो, आपने फिर दवाई दे दी उसे। ओ बेवकूफ, ये जो दवाइयाँ हैं ये सब मैंने खानी है, इन्हीं लोगों के लिए है ये। असल में होता ये है कि 30-40 साल तक तो ये बीमारी होती नहीं, 50 साल के बाद ये बीमारी होती है, और वो भी बुढ़ापा। बुढ़ापे की हालत में कमजोरी हो जाती है और ये लोग खुद को ज़हनी तौर पर बीमार तस्लीम कर लेते हैं। इनके अंदर एक वहम तश्कील पा जाता है कि ये बीमार है, और ये वहम हम ही तश्कील देते हैं। वो भी मुख्तलिफ छोटी छोटी किताबों को मुफ्त बांटकर इंसान की खसूसियात को बीमारी बनाकर हम उसमें छाप देते हैं। पढ़ने वाले खुद में ये तमाम बीमारियां महसूस करने लग जाते हैं। हाँ, तो ये है कि 20 साल का कड़ियन नौजवान भी ये किताबें पढ़कर अपने आप को बीमार महसूस कर लेता है और हमारे पास चला आता है। हम उनकी जेब को देखकर उसके मुताबिक इलाज करते हैं। क्या करे, करना पड़ता है। अपना कारोबार तो नहीं ना बंद करना, गंदा है पर धंधा है। और हम हकीमों की रोजी भी इसी के वहम से चलती है ना। हम दवाइयाँ दे देते हैं, उनका वहम दूर हो जाता है, वो अपना ज़हन बदल देते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं। चलें, काफ़ी देर हो गई, मेरे हाल चलें आप। जी हकीम साहब, आ चलो। जी ये दवाई। दवाई अपनी दवाई। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, ये ले आपकी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? हकीम साहब मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मेरी बीवी के अभी तक वही अल्फाज हैं, अगर ऐसा चलता रहा मैं तो घुट घुट के मर जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, मैंने तो बहुत अच्छी दवाई दी थी आपको। खैर कोई बात नहीं, हम दवाई बदल देते हैं, तेज कर देते हैं दवाई। रफीक, जी हकीम साहब। रफीक ये इनकी दवाइयाँ कुछ चेंज कर रहा हूँ मैं, ये इनको दे दें, ठीक है? ये एक हफ्ते की दवाई लिख के दे रहा हूँ आपको, एक हफ्ता दवाई खाइएगा और अगर फर्क ना पड़े तो अगले हफ्ते अपनी बीवी को साथ जरूर लेके आइएगा। और मेरी दवाई से तो मुर्दा जिस्मों में जान आ जाती है और तुम्हारी बीवी अभी तक शिकायत कर रही है। ये लीजिए। ठीक है हकीम साहब, कितने पैसे? 1500 रुपये दे दें। ये लो। शुक्रिया। मेहरबानी। एक सेहतमंद शौहर पर उसकी बीवी क्यों ज़्यादा तशद्दुद कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। रफीक, दुकान बंद करो। लगता है मेरी दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं हकीम साहब, तभी तो अपनी बीवी को साथ लेके आया हूँ। जी बीबी, क्या मसला है आपको अपने शौहर के साथ? हकीम साहब, ये मर्दाना तौर पे कमजोर है। क्या कह रही हो बीबी? कैसी बेबाक औरत है ये, जरा भी शर्म हो या नहीं? कोई बात नहीं, मैं भी इसी की जुबान में इससे बात करूं। क्या आपका अपने मर्द से गुजारा नहीं होता? नहीं, वो बात नहीं हकीम साहब, 2 बच्चे हैं हमारे, ये जिस्मानी तौर पे तो बिल्कुल ठीक है। तो बीबी फिर मर्दाना तौर पर कमजोर ये कैसे हुए? हकीम साहब, मेरे अब्बू देहात के रहने वाले हैं और जमींदारी करते हैं वो। हम 2 बहनें, बिटिया रानी से कम नहीं बुलाया कभी उन्होंने हमें। और मेरी जब से इससे शादी हुई है, गाली के अलावा तो ये मुझे बुलाता ही नहीं है। ये कौन सी मर्दाना सिफ्त है? हकीम साहब, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए ना तो ये मेरे पूरे खानदान को गंदी गंदी गालियां देता है। अभी बताएं इसमें उनका क्या कसूर है? ये कोई मर्दाना सिफ्त तो नहीं हुई ना कि दूसरे के घर वालों को गालियां दी जाए। हकीम साहब, मेरे अब्बा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गलीज अल्फाज से मुझे बुलाता है। मर्द तो वो है ना जो कोठे से लाई तो वाइफ को भी इज्जत दे, ये अपनी बीवी को तो वाइफ कहता है। ये कोई मर्दाना बात तो ना हुई। हकीम साहब, अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमजोर नहीं? यही बात थी तो मुझसे घर पे भी तो कर सकती थी ना, मुझे ज़हनी टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी? इतने सालों से तुम्हारा किया गया ज़हनी तशद्दुद मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि जब आप मेरी माँ बहन को गालियाँ देते हैं तो क्या मैं खुश होती हूँ? और हाँ, हकीम के पास आने से पहले तुम मुझसे पूछ लेते ना तो तुम्हारे पैसे बच जाते। चलो उठो चलो। अरे हकीम साहब, उस मरीज की बीवी तो बड़ी बदतमीज निकली। मैंने उसे बोला 1 हफ्ते की दवाई और बना दो, वो मुझे बोली बहन के टके न मर्द, खुद अपने लिए बना ले और अपने उस लुटेरे नमर्द हकीम को बना के भी खिला। ऐसे बोली मुझे वो।